श्री मैशम कल्पांत ध्यान साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। प्रत्येक श्वास का एहसास करें और जो श्वास अंदर जा रहा है वह नाभि को स्पर्श करता हुआ वापस लौट रहा है। ऐसा एहसास प्रत्येक श्वास को अंदर जाता हुआ महसूस करें और नाभि चक्र का स्पर्श करता हुआ और फिर उस स्पर्श के बाहर आता हुआ। इस प्रकार पूरी चेतना नाभि चक्र तक पहुंचानी है और फिर वहां से श्वास के साथ बाहर निकल जाना है। अपनी चेतना शक्ति को इन श्वासों के ऊपर लगा दें। श्वास ही जीवन है। वैदिक ज्ञान के अनुसार पदार्थ अपने मूल में वापस आकर फिर से अपनी रचना करता है। अर्थात इस सृष्टि में मूल हमारी चेतना बार बार स्वयं की रचना करती है, स्वयं की दुनिया, स्वयं की सृष्टि, और ये प्रकृति के द्वारा समस्त चेतनाओं का नवीनीकरण निरंतर चलता रहता है। ये कायाकल्प एक सही से दूसरे सही और दूसरे से तीसरे सही लगातार अनंत काल तक चलती रही है और चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। ये चेतना का स्रोत कहां से जागृत हुआ है, उस स्रोत को ले जाने के लिए नवरात्रि विशेष ऊर्जा का पर्व। नवरात्रि में इस ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी विशाल रूप धारण किए हुए होती है। सहज साधनाओं से हम अपने मूल स्रोत तक पहुंच जाते हैं। निम्न स्तर से लगातार उच्च स्तर की यात्रा इन 9 दिनों में करते हैं, जिसमें मौन, प्रार्थना, उपवास, ध्यान आदि माध्यम से स्रोत की यात्रा अपनी चरम ऊर्जा पर, चरम सीमा पर पहुंच जाती है। नवरात्रि को नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है, 9 दिन क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि रात को हम रात्रि कहते हैं और रात्रि नवीनता और ताजगी लाती है, एक नई सृष्टि की रचना करती है। एक नया कायाकल्प
प्रकट करती है। जब हम रात को सोते हैं तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। हम कहाँ हैं हमें आभास नहीं रहता। कौन सा परिवार, कौन सा कार्य, कौन सा बिजनेस, कौन सी फैक्ट्रियां, कौन सा ज्ञान, सब नष्ट हो जाता है। पूरी सृष्टि प्रलय हो जाती है, कुछ नहीं बचता। लेकिन ये रात्रि एक नवीनता और एक ताजगी के साथ फिर एक नए जीवन की रचना करती है। आप सुबह उठते हैं और फिर एक नया जीवन, नई सृष्टि, सब कुछ बदला हुआ होता है। लेकिन ये बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमें महसूस नहीं हो पाते, हम उन्हें देख नहीं पाते, हम उन्हें जान नहीं पाते। यह हमारे अस्तित्व के तीनों स्तरों पर होता है। हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा कारण शरीर, तीनों ही बदल जाते हैं। अगर यह बदलाव नहीं आता तो बच्चा पैदा होने के बाद बड़ा ही नहीं होता, एक ठहराव होता, सारी सृष्टि रुकी हुई होती। निरंतर बदलाव हो रहा है। हम उसको महसूस करें या ना करें, हम उसको जाने या ना जाने, बदलाव निरंतर हो रहा है। इसीलिए नवरात्र को नवरात्रि कहा जाता है, नवदिन नहीं कहा जाता, क्योंकि बदलाव रात्रि में ही होते हैं। जब हमारी चेतना सूक्ष्म हो जाती है, अनंत गहराई में प्रवेश कर जाती है, उस समय बदलाव होते हैं। उस समय हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा का नवीनीकरण होता है। और वही इन नवरात्रों में एक नया नवीनीकरण, एक नई ऊर्जा का प्रसार लगातार होता जा रहा है। नवरात्रि पूरे कर्मों को समाप्त करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और ये प्राणों का उत्सव है, जिसके द्वारा महिषासुर अर्थात जड़ता, निष्क्रियता का विनाश, शुंभ निशुंभ अहंकार का विनाश और मधु के ठव राग और द्वेष, और जब हम इन राक्षसों का विनाश करते हैं तो हमारी जड़ता, गहरी नकारात्मकता, मनोविकार, मन की ग्रस्तियां, रक्त बीज, मन की अनेक वृत्तियां हैं। एक वृत्ति खत्म होती है कि दूसरी पैदा हो जाती है। रक्त बीज की एक बूंद गिरती है कि हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। जितनी बूंद उतने रक्त बीज पैदा होते जाते हैं। ऐसे मन में जितने विचार आते हैं, जितनी वृत्तियां उठती हैं, उतनी अनंत रक्त बीज पैदा होते हैं, उतनी अनंत वृत्तियां पैदा होती चली जाती हैं। और उसमें भी अनजान तर्क वितर्क, चंडमुंड और धुंधली दृष्टि, ध्रुव लोचन, इन समस्त नकारात्मकता को, ये समस्त राक्षस हमारी चेतनाओं के अंदर समाहित हैं।
और इन समस्त राक्षसों का विनाश नवरात्र की ऊर्जा की सकारात्मकता खत्म करती है, क्योंकि आराधना का समय है, ध्यान का समय है, गहराई में उतरने का समय है, एक एक राक्षसों का विनाश करने का समय है, एक एक नकारात्मक भावों को नष्ट करने का समय है। समस्त भाव इन राक्षसों के रूप में हमारे अंदर समाहित हैं और यह ऊर्जा का हमेशा युद्ध चलता रहता है। ये देवी संग्राम हमारे अंतःकरण में निरंतर हो रहा है। हमारी इस चेतना लगातार इस दृश्य से संबंधित होती रहती है और सुखी दुख रूपी भाव हमें विचलित करते रहते हैं। तो इस नवरात्रि में हम अपने अंदर के इन राक्षसों का वध कर दें, एक एक देवी की स्थापना कर ऊर्जा की गहराई में जाएं और अनंत शक्ति का संचार कर दें। तो अपनी चेतना को उस बिंदु पर ले जाएं जहां मन मंदिर की रचना की थी, जहां उस अनंत शक्ति की स्थापना की थी, जहां महामाया की स्थापना की थी, जहां समस्त देवताओं की स्थापना की थी। पूरी चेतना शक्ति उस बिंदु पर ले जाएं, उस केंद्र पर ले जाएं, इस पूरी सृष्टि के मंदिर की रचना जहां हम लोगों ने की है, और उस मंदिर की रचना में आप स्वयं को महसूस करें। उस मंदिर की रचना में स्वयं को महसूस करें। वो रचना जहां ज्वाला देवी की ज्योत जल रही है, प्रकाश प्रकट हो रहा है, शैल रूपी कुंभ महाविराजमान है। गणेश जी, त्रिदेव, त्रिशक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, मां सरस्वती, मां दुर्गा, मां काली, नवग्रह, 16 माताएं, 64 योगिनियां, अष्टलक्ष्मी, सब उस मंदिर में विराजमान हैं। सभी शक्तियां साक्षात रूप में यहां बैठी हुई हैं और आप वहां पर उन समस्त शक्तियों के बीच में विराजमान हैं। आज चौथे दिन यहाँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना हमें करनी है। अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर हृदय चक्र पवित्र भावनाओं का स्थान, कुष्मांडा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हृदय चक्र पर कुष्मांडा की जागृति, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं और इनका निवास सूर्यमंडल के लोकों में बताया जाता है और इसलिए अनंत का अनंत प्रकाश है।
अनंत ऊर्जा समाहित है। इनकी कांति, इनकी चमक सूर्य के समान दिव्य चमक, दिव्य प्रकाश प्रकट कर रही है। ऐसी कुष्मांडा की ऊर्जा को महसूस करें अपने हृदय चक्र में और उसको प्रकट होता हुआ महसूस करें। इनका तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं, पूरी सृष्टि प्रकाशवान हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, सभी प्राणियों में ये तेज का प्रवाह बहता जा रहा है। कुष्मांडा की अष्टभुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनके हाथों में कमंडल, धनुष, वाहन, कमल का पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। और साथ ही साथ सभी सिद्धियां एक हाथ में हैं। सभी सिद्धियां और सभी निधियां, 10 महाविद्याएं, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, समझ शक्तियां इनके हाथ में समाई हुई हैं। और इन शक्तियों को जागृत करने वाली जप माला भी है। जप अपने श्वासों का जप, जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, और श्वास के साथ हृदय चक्र पर अनंत प्रकाश की उत्पत्ति, अनंत ऊर्जा की उत्पत्ति कुष्मांडा के रूप में ऐसी देवी की कृपा से समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। क्योंकि ये माँ है तो केवल एक बार प्रार्थना करने से ही प्रसन्न हो जाती है। यदि सच्चे हृदय से, पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इनसे प्रार्थना की जाए तो अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग पर जैसे ही अध्यात्म की शुरुआत होती है, तो इन देवी का प्रकटीकरण शुरू हो जाता है। आप देखते हैं जब साधना में व्यक्ति आगे बढ़ता है, नाभि चक्र से ऊपर उठता है, तो उसके अंदर दया का भाव, करुणा का भाव, सकारात्मकता का भाव पैदा हो जाता है। मनुष्य धीरे धीरे इस सृष्टि के कल्याण की विचार करने लगता है। उसके भावों में सकारात्मकता प्रबलता से आ जाती है और हृदय चक्र की जागृति के रूप में कुष्मांडा प्रकट होती है और सहज में ही इनकी कृपा बरसने लगती है। इस दुष्कूपी संसार के भावों से मुक्त होने के लिए हमें कुष्मांडा की स्थापना करनी है, जो सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक
सुगम, सहज, सरल और श्रेयकर है। तो मां कुष्मांडा का प्रकाश आपके हृदय चक्र में जागृत हो रहा है और वहां के भावों को सहज होता हुआ महसूस करें। उस मन मंदिर में कुष्मांडा की उत्पत्ति कुष्मांडा सुख, समृद्धि और उन्नति को ले जाने वाली हैं और लौकिक पारलौकिक उन्नति, परम पद अर्थात आत्म साक्षात्कार की उत्पत्ति तक ये देवी ले जा सकती हैं। मूल स्रोत इस चेतना की उत्पत्ति तक आपको इस शक्ति से ज्ञान हो सकता है। अद्भुत ऊर्जा की प्रति, अद्भुत ऊर्जा की जागृति। कुष्मांडा को पेठे का भोग लगाते हैं और पेठा गोल होता है और प्राण शक्ति से भरपूर होता है। पूरी सृष्टि गोलाकार है उस पेठे के समान और अनंत प्राण ऊर्जा का संचार इस सृष्टि में हो रहा है। पेठे के अंदर एक खूबी होती है कि उसमें प्राण शक्ति अवशोषित करने की बहुत पावर होती है, बहुत ऊर्जावान होता है। वह पेठा जिसको मिठाई बनाकर उपयोग किया जाता है, उस पेठे में अनंत ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता है और इसीलिए वह अनंत कॉस्मिक एनर्जी का भंडार है। और कुष्मांडा भी अनंत ऊर्जा का भंडार है। इसलिए भारतीय परंपरा में पेठे का सेवन संत महात्मा ज्ञानी जन करते आए हैं। पेठे से प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति बढ़ती है। आपके प्राण शक्ति को बढ़ाकर आपके शरीर को ऊर्जावान बना देता है। अगर समाज साग सब्जियों में कुछ ऊर्जावान है तो ये वो पेठा, जिस प्रकार पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार पेठा भी 24 घंटे कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और इसीलिए इसके अंदर अनंत ऊर्जा का भंडार है। संपूर्ण सृष्टि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अव्यक्त यानी व्यक्त एक गोल पेठे के समान है और इसमें हर प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। यह ऊर्जा सूक्ष्म रूप से विशाल रूप तक विद्यमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस ऊर्जा का प्रसार हो रहा है। एक छोटे से बीज से लेकर जब फल बनता है तो बीज में ही समस्त ऊर्जा समाहित होती है। और वह विस्तृत होकर अपनी ऊर्जा को समस्त सृष्टि में फैला देता है। ऐसे ही सूक्ष्म रूप में इस पूरी सृष्टि के मन मंदिर में इन अनंत ऊर्जाओं को प्रकट कर पूरी सृष्टि में हम ऊर्जाओं को प्रसार कर रहे हैं।
क्योंकि ये भौतिक रूप में हमारे शरीर के अंदर जागृत हो रही हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में पूरी सृष्टि में प्रवाहित हो रही हैं। इसलिए इसका लाभ पूरी सृष्टि में फैल रहा है। यह एनर्जी सूक्ष्म से विशाल की ओर बढ़ती है और फिर विशाल से सूक्ष्म हो जाती है, अनंत रूपों में बढ़ जाती है। जैसे एक बीज जब अंकुरित होता है तो है विशालता की ओर बढ़ता है और फिर फल की उत्पत्ति होती है। और उस फल में फिर अनंत बीजों की उत्पत्ति होती है और अनंत बीज फिर एक बार वही क्रम चलता है। कई बार साधक प्रश्न करते हैं कि सृष्टि में जब चेतना न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, चेतना अजय और अमर है, तो फिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? निरंतर पब्लिक कैसे बढ़ती जा रही है? कहां से ये चेतनाएं आ रही हैं? तो क्योंकि चेतना स्वयं निर्माण करती है, सूक्ष्म से विशाल रूप धारण करती है और फिर विशाल से सूक्ष्म होती हुई इस ब्रह्मांड में समाहित होती है। लेकिन उसी बीच में एक बीज की तरह प्रक्रियाएं होती हैं। एक बीज से पौधे का जन्म और पौधे से फल का जन्म और फल के अनंत बीजों की उत्पत्ति। एक पुरुष का जन्म हुआ, एक स्त्री का जन्म हुआ, पौधों की उत्पत्ति हुई एक बीज से, वृक्ष बना, बड़े हुए और फिर अनंत बीजों की उत्पत्ति, अनंत संतानों की उत्पत्ति। पूरा सृष्टि चक्र कुष्मांडा की ऊर्जा में समाहित है। अनंत ऊर्जा का स्वरूप है ये कुष्मांडा देवी। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्तर का ज्ञान यहां से प्रकट हो सकता है। जरूरत है इसको गहराई से जानने की, जरूरत है इसकी ऊर्जा को जागृत करने की और उस ऊर्जा के अंदर स्वयं को प्रवाहित होने की, स्वयं को बहने दें। जो ऊर्जा प्रकट हो रही है इस ऊर्जा में लगातार गहराई में डूबते जाएं और महसूस करें एक पूरा मन मंदिर सूक्ष्म बीज के रूप में और समस्त देवी समस्त देवता एक फल के रूप में, आपकी चेतना इन फलों के बीच में अनंत बीजों के रूप में। इस ऊर्जा का अनुभव करें। संपूर्ण शरीर के संपूर्ण कण कण में इस ऊर्जा का अनुभव आपको करना है, इस प्राण शक्ति का अनुभव करना है, इस सर्वव्यापी जागृत प्रत्यक्ष सृष्टि का अनुभव आपको करना है। समस्त सृष्टि आपके सामने प्रकट है। समस्त सृष्टि की रचना
कुष्मांडा के द्वारा प्रकट हो रही है। कुष्मांडा का अद्भुत रहस्य हमारे हृदय चक्र में जागृत हो रहा है, क्योंकि हृदय ही भावों का स्थान है। जितना गहरा विश्वास होगा, जितनी गहरी चेतना में आप ले जाएंगे, उतनी ही अनंत ऊर्जा का अनुभव, उतनी ही अनंत समझ शक्तियों का अनुभव और ये सब अनुभव करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः का जाप करते हुए हृदय चक्र पर इस ऊर्जा को प्रज्वलित करना है। पूरी चेतना को हृदय चक्र पर ले जाना है। साथ ही साथ इस मंत्र को बोलते भी जाना है। पूरी गहराई से, पूरे विश्वास से हृदय चक्र पर यह मंत्र आपके जागृत हो, कुष्मांडा का प्रकाश बढ़ जाए। ऐसा ध्यान पूरी चेतना के साथ करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं
कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। कुष्मांडा की ऊर्जा को महसूस करें जो आपके हृदय चक्र में जागृत हुई है। उस ऊर्जा का एहसास करें। यह ऊर्जा पूरे शरीर में विस्तृत हो चुकी है। पूरे शरीर में इस ऊर्जा का प्रभाव आप महसूस कर रहे हैं। शरीर के एक रोम रोम में प्रत्येक शेष तक ये ऊर्जा जा रही है। अद्भुत ऊर्जा की जागृति का एहसास आपने किया है। इस ऊर्जा को कुछ क्षण महसूस करें। कुछ क्षण इस ऊर्जा का एहसास करें। इस ऊर्जा का अनुभव करें पूर्ण साक्षी भाव से, गहरी चेतना से। इस ऊर्जा का एहसास और इस ऊर्जा को एहसास करते हुए समस्त शक्तियों से जो यहाँ विराजमान हैं, समस्त देवियों से, समस्त देवताओं से, समस्त ग्रहों से, समस्त सूक्ष्म रूप में विराजमान दिव्य चेतनाओं से क्षमा याचना करनी है कि हे समस्त सूक्ष्म चेतनाओं, समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हम सभी आपसे क्षमा मांगते हैं। सृष्टि के आरंभ से आज तक हमसे जो भी कोई गलती हुई हो या हमारे द्वारा कभी किसी को कष्ट पहुंचा हो, जाने अनजाने जितनी भी सूक्ष्म चेतनाओं को हमारे द्वारा कष्ट पहुंचा है, वो समस्त चेतनाएं हमको क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें कि आप सबकी ऊर्जा हमारे ऊपर इसी प्रकार बनी रहे। हमारी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। आप सबका प्रकाश पूरी सृष्टि पर, पूरे ब्रह्मांड पर इसी प्रकार विस्तारित होता रहे और सृष्टि का कल्याण होता रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वह समस्त शक्तियां आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। समस्त शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद जो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर रही हैं।
इस मनोरम दृश्य को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। वापस आने के लिए तैयार हों। 2 गहरे श्वास भरें। 2 गहरे लंबे श्वास। 2 गहरे श्वास भरें। शरीर का एहसास करें। बाहर के वातावरण का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। हम नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। सप्तशती दुर्गा की ऊर्जा का वो रहस्य है जिसमें अनंत ऊर्जा प्रवाहित होती है। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो हमारे जन्मों के पाप या जन्मों की हुई गलतियां खत्म हो जाती हैं या जन्मों के संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। ऋषि मार्कंड ने उस सप्तशती की रचना की और इसके बाद बहुत सारी टीकाएं आज आ चुकी हैं, लेकिन वो पाठ इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि जब हम करने बैठते हैं तो एक ही बार पाठ करने में लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं। मां भगवती की कृपा से, महामाया की कृपा से उस सप्तशती को सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में ईश्वर जागृत कर रहे हैं। वो यह सूक्ष्म रूप में 13 अध्यायों का पाठ और समस्त स्तोत्र उसमें समाहित होंगे। और अगर आप 11-11 बार उस सप्तशती का पाठ करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे। 10 मिनट में 11 बार सप्तशती पढ़ने का फल आपको मिल जाएगा। मां भगवती महामाया ने बीजारोपण कर दिया है और उत्पत्ति शुरू हो चुकी है और हमारे बीच मीनूसी इस सप्तशती को लिखने का कार्य करेंगी। जैसे गणेश अनंत ग्रंथों को लिखते हैं, गणेश की चेतना अनंत ग्रंथों को लिखती है, ऐसे ही मीनूसी इसकी रचयिता होंगी। और ये सप्तशती सप्तमी वाले दिन लिखी जाएगी और नवमी के अंतिम दिवस में समापन के समय पर आप सभी को प्रस्तुत की जाएगी। ये परमात्मा की उद्घोषणा महामाया के द्वारा आप सभी के लिए उपहार स्वरूप होगी।
रोजाना 5-10 मिनट केवल करने से गहरी ऊर्जा की प्राप्ति आप सहज में सभी कर पाएंगे। ओम। तो इसी के साथ ये सत्र पूरा होता है। अब अगर किसी साधक को कुछ कहना है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। आज आज देवी कुष्मांडा का प्राकट्य हुआ है। आज का चतुर्थ दिवस। यह देवी कुष्मांडा प्रकृति स्वरूप है। दैविक और भौतिक सारे तापों को मिटाने वाली देवी है ये। और ईश्वरी ऊर्जा के किंचित मुस्कुराने, एक खिलखिला के हंसने से यह उत्पन्न हुई है। तो यह शक्ति जो है, यह हमारी मुस्कुराहट, हमारी हंसी, इस खिलखिलाहट से, जैसे हम भी अगर अब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मंडल्स निकले हैं कि सुबह सुबह लोग बगीचे में ऐसे ही मतलब क्या कहेंगे उसे, आर्टिफिशियल हंसते हैं कि अंदर से नहीं। ऐसे कुछ क्लब्स निकल चुके हैं योग प्राणायाम के वगैरह। किंतु जब हम दिल से, अंदर से जब खिलखिलाकर अगर दिन में 5-10 बार भी, 5-10 मिनट के लिए भी अगर हंस लेते हैं तो हमारी हर पेशी न पेशी, हर कोशिका खिलने लग जाती है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लग जाता है और इससे हमारे शरीर में एक नव चैतन्य निर्माण होता है, एक नव चेतना निर्माण होती है और हमारे शरीर के जो कोई टॉक्सिन्स होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह बाहर निकलने लग जाती है। और उसी तरह यह जो देवी है कुष्मांडा, कुष्म यानी के सारा, जो कोई आचार्य ने आज बहुत अच्छे से इसका अर्थ बताया है कि जो यह पेठा फल में विराजित है, जो गुण पेठा फल के है वही माँ कुष्मांडा के हैं और जो कुष्मांडा माँ है वही पेठा फल है। उसी तरह से इसे माँ शीतला के रूप में, स्वरूप में भी कई जगह पे इसके सूक्ष्म रूप में पूजा जाता है। और माँ शीतला का भी यही गुण है कि हम अंदर से शीतल होते हुए बाहर ऊर्जावान रहे। तो आज बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही अच्छा रहा और इतना इसमें गहराई से सब जन चले गए थे। मैं स्वयं भी थोड़ी सी अवचेतन में चले गई थी, किंतु जब एक अच्छी सी, बहुत अच्छी सी सुगंध सी आई तो एकदम से मैं हिल गई और फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं आज सच में ब्रह्मांड में जो यह ऊर्जा है, यह ऊर्जा अपना प्रभाव दिखा रही है। धन्यवाद। अब चेतना सब आ गए होंगे बाहर। ओम प्रणाम। श्री महेश्वरियम कल्पांतरिकी परिवार के मंच पर विराजित ब्रह्मांड की सारी चेतनाएं और आए हुए सभी के आत्मा के अंदर परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। आज चेतना को ये भी नहीं होश रहा कि पहले प्रणाम करें। नमस्कार। ओम प्रणाम जी। प्रणाम गुरुजी। आज तो मैं कर रही थी, पर शुरू में तो सुन रही थी, पर मेरा मन ये हो रहा था, इधर उधर भटक रहा था। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एक रूप हो सकूं। पर जब रेखा जी ने बताया, तब मैं जब बीच में कर रही थी तो मुझे शीतला माता की बहुत याद आ रही थी। तो मैं सोच भी रही थी कि आज मुझे क्यों याद आ रही शीतला माता की, क्योंकि अभी हम सप्तमी में तो पूजा कर लेते हैं। फिर भी मुझे बैठे बैठे वो मंत्र जप कर रही थी, पर मुझे शीतला माता की याद आ रही थी। और क्यों पता नहीं, मैं हर साल हम घर में पूजा करते हैं शीतला माता की और उसके बाद हम उसे विसर्जित कर देते हैं। पर इस साल सप्तमी के बाद मैंने उसको वही भगवान के यहाँ रखे पानी में। तो फिर मुझे वो भी थोड़ा लग रहा था, अरे मैंने वहां रखा है इसलिए तो मुझे नहीं याद आ रही आज क्यों, ऐसे मेरे मन में हो रहा था। और अभी दीदी ने बताया कि कुष्मांडा देवी की शीतला माता के रूप में भी पूजा करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। ओम। अनंत रूपों में देवी विराजमान होती है और अनंत रूपों में
उसको पूजा जाता है। नाम बदल जाते हैं, स्वरूप बदल जाते हैं, लेकिन चेतना एक रहती है। तो वो सीता के रूप में प्रकट हो या कुष्मांडा के रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि वो वैसे रखना सही रहेगा ना, क्योंकि उस बिल्कुल दिन सही मेरा है, मन बिल्कुल हुआ, सही है, बिल्कुल एकदम सही है। क्योंकि हालांकि हम रखते नहीं है ऐसे, पर हाँ, इस रखते टाइम नहीं मेरा मन है। हुआ। इसका जवाब भी आपको 9वीं तक मिल जाएगा, क्योंकि रखना चाहिए। शायद आपके लिए ही ये बोला गया था। परमात्मा की इच्छा है, सामने अगर कोई विचार है तो कहीं ना कहीं से उसका स्पष्टीकरण हो ही जाना है। जी विष्णु जी। अब तो आज बहुत गहरी अवचेतन उसमें चले गए। काफी देर तक आप लोगों ने कहा कि आ जाओ, पर वो सुनाई भी नहीं दिया, कब आ जाओ कब नहीं आओ। और सूक्ष्म रूप से आज यूं एहसास हुआ कि भगवान जैसे श्री कृष्ण जी जो हैं वो नजर आए आज। तो ये बीच में देवी और श्री कृष्ण भगवान के बीच का ये समझ में नहीं आया। हालांकि बहुत शीतलता है, मन में शीतलता काफी है, और अपने आप में अपने एक अलौकिक अनुभव से गुजरे और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी अवचेतन में भी रहे, बात काफी ऊर्जावान भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नजर आए आज, ऐसा क्यों? हर ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्टेड है और समस्त ऊर्जाएं एक हैं, चाहे वो फिर श्री कृष्ण हो, चाहे देवी हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, कुछ अलग नहीं है। सब ऊर्जाएं एक हैं। किसी भी रूप में अगर वो दिखती है तो ऊर्जा दिख रही है, एनर्जी दिख रही है। उसके मूल स्रोत को जानिए। कुष्मांडा मूल स्रोत तक आपको ले जाती है। तो स्वरूप कुछ भी हो, रूप कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊर्जा ऊर्जा है। बिल्कुल राइट। शीतलता जरूर अनुभव हुई, शीतलता रही है, ऊर्जा भी काफी रही है। बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल। बिजली बिजली होती है, चाहे फिर वो पंखा हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे मशीन हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही चाहे कृष्ण है, चाहे शिव है, चाहे गणेश हैं, चाहे देवी हैं, लेकिन ऊर्जा ऊर्जा है। एक मुझे एक चीज और नजर आई। बहुत ही कोई छोटा सूक्ष्म जीव नजर आया चलता हुआ। क्या? अब ये उसको मैं बिल्कुल वर्णन नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कैसा सा था, बिल्कुल छोटा जीव था, पर चल रहा था वो। अच्छा है, कुछ ना कुछ चलकर ही आपके पास आ रहा है। इतनी ऊर्जा, अद्भुत ज्ञान, सब कुछ चलकर आ रहा है आपके पास। सब आप है, सब परमात्मा की कृपा है, सब कुछ मिल रहा है। बहुत बढ़िया। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। जी मीनूषी जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। गुरु जी, आज बहुत ज्यादा ध्यान मतलब लगा भी और नहीं भी लगा, दोनों ही बातें। आज सर बहुत भारी हो गया मेरा, और मेरे को आज एक त्रिकोण दिखा, जैसे लटकता हुआ दिखा या कैसे, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। और उसके सेंटर में बिल्कुल सर्कल जैसे बनता है ना, वो शायद 2 कलर्स थे। अब वो कलर्स भी मुझे ध्यान नहीं है, बट वो थोड़ा ध्यान है कि एक ट्रायंगल था, उसके बीच में एक सर्कल था। उसके बाद एक हल्का सा जैसे महाकाली का जो एक विकराल सा रूप होता है, कुछ उस टाइप से दिखा, और वो गले में जैसे माला धारण रहती है, और सेकंड्स के लिए दिखा और गायब हो गया। मतलब मैं पूरी तरह देख नहीं पाई उसको। और बस उसके बाद मेरा सर बहुत भारी है आज। वो किस लिए है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मंत्रों में पूरा ध्यान लगा। और कुष्मांडा माँ का जो आपने आज इतने अच्छे से वो पूरा करवाया 108 मंत्रों का, तो पूरा मैंने उसके साथ उच्चारण के साथ किया। तो उस टाइम बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी, और बिल्कुल बॉडी भी एकदम स्थिर थी, और कहीं कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन कहीं कहीं कुछ कनेक्टिविटी कभी जा रही थी, कभी आ रही थी, तो कुछ अजीब सा रहा आज मेरे को। मतलब सर बहुत ही ज्यादा अजीब सा भारी हो गया है, और वो क्यों हो गया ये मुझे भी नहीं पता। बाकी अनुभव तो रोज ही अच्छे होते हैं, तो आज भी अच्छा ही था। लेकिन बस आज थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कुछ दिक्कत सी फील हो रही है। जब ज्यादा एनर्जी आ जाती है तो कई बार इससे भारीपन हो ही जाता है। कुछ देर में सहज हो जाएगा। प्रणाम। ओम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम रेखा जी और सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम। ऊर्जा का अनुभव
का बहुत ही अच्छा था और अनाहत चक्र पे बहुत ज्यादा गर्माहट। और जब कुष्मांडा देवी की स्थापना अनाहत चक्र में आप कर रहे थे, उस समय बाएं कान में जो है दो बड़ी ध्वनियां सुनाई दी। आवाज थी, लेकिन क्या कहना चाह रही थी क्या नहीं कुछ वो तो पता नहीं चला, लेकिन दो बड़ी आवाजें जरूर आई। बाकी पूरा अनुभव बहुत सुंदर था और पूरी शरीर में प्रकाश और ऊर्जा का अनुभव हुआ। बहुत बढ़िया, अच्छा है। अनंत ऊर्जा प्रणाम का गुरुजी। जी प्रणाम। जी, मैं 2 दिन देरी से थोड़ा ज्वाइन की, तो सिर्फ अनुभव भी सुनाई पड़ा था। आज मैं सोच के ही सोची कि सुबह जल्दी उठ पाऊं, तो माँ ने मुझे आज को जगा ही दिया। अभी तक मेरा शरीर कुछ भारी लग रहा है, पूरा सहज नहीं हो पा रही हूँ मैं। मैं एक मंदिर बना के रखी हूँ साईं बाबा की, तो वहीं पे बैठी थी और वहीं पे बैठती हूँ रोज सुबह और शाम। आज कुछ अनुभव अलग ही लग रहा है। और एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, मैं जब पूजा करती हूँ कोई ऐसे कुछ लगा के, जैसे मंत्र लगा के मैं बैठती, मेरा ये जो विशुद्धि चक्र है वो बहुत वाइब्रेट करता है। उसका ये ज्यादा एक्टिवेशन हो गया ना, एक्टिवेशन कम है, मुझे समझ में नहीं आता है गुरुजी। वो कैसे मैं उसको ठीक करूं? और ठीक करने की जरूरत नहीं है, उसके पास अपने चेतना को ले जाएं, उसको देखें तो आगे के चक्रों की ओर चेतना ऊपर उठ जाएगी और बाकी के चक्र भी जागृत हो जाएंगे। जी, थैंक यू। ओम। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हमारे कल्पांत के जो बीच में जो गुरुजी बैठे हैं ना, जिनका फोटो है, हाँ, ये आज संत महात्मा के दर्शन हुए, परमहंस जी के दर्शन हो रहे हैं, तो मुझे तो इतना लग रहा है कि मैं क्या हूँ, तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनको प्रार्थना की, आप जो कुछ भी मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मेरी भाषा में समझाइए, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। और उसके बाद जैसे हमारी एक प्यास एक बूंद की होती है और पूरा महासागर मिल जाता है, इतनी शांति, करुणा, एकदम मन शांत हो गया एकदम। अच्छा है, आगे बढ़ते जाओ, इस आनंद को लेते जाओ और जाके जागृति बहुत तेजी से हो रही है। बहुत बढ़िया, आपकी कृपा बनी रहे। प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रभु जी। स्वामी जी, आज तो शुरू में तो जगह इधर उधर भटक रहा था मन, लेकिन जब आपने नाभि के लिए बोला तो नाभि में माता के चरण नजर आए मुझे। बहुत बढ़िया। और माता के चरण नजर आए और उसके बाद फिर मैं जैसे ज्वाला जी चला गया हूँ, अर्ध कुमारी के दर्शन कर रहा हूँ, वैष्णो माता के दर्शन कर रहा हूँ, नैना देवी के दर्शन कर रहा हूँ। इस तरह से करते हुए फिर आप बोल रहे थे हृदय में विराजमान करो, तो फिर माता हृदय में आ गई। और पेठा का जो आप कह रहे थे प्रसाद चढ़ा लगाना चाहिए, तो हम पेठा का जो प्रसाद लगाया है उसके बाद मेरे को दूसरे कमरे में मेरी धर्मपत्नी पेठा का प्रसाद पाती हुई नजर आई। इस तरह का रहा आज। बहुत बढ़िया, माँ कुष्मांडा ने स्वयं आपके लिए प्रसाद दिया और उसका प्रभाव भी आप देखेंगे कि जो समस्या इस समय चल रही है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ठीक है भगवान, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम। आपके कुल देवी ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली, आपका प्रसाद सेवा स्वीकार कर ली। रेखा जी, आपकी कृपा बनी रहे। आप बड़ा ध्यान रखती है, हमारा वास्तविक बात नहीं है, मुंह के सामने बोलने वाली बात नहीं है। परमात्मा है तो परमात्मा अंदर, लेकिन परमात्मा भी किसी को माध्यम बना के ही करता है, वो डायरेक्ट तो नहीं आते।
मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जी नहीं, बिल्कुल। धन्यवाद, शुक्रिया। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रभु जी। गुरुजी आज पहले जब शुरू हुआ तो ध्यान कोई ज्यादा लग नहीं रहा था, हल्का सा माथे के ऊपर कंपन जरूर आ रही थी, हैवीनेस, और ये मेरे शोल्डर्स जो हैं ये बिल्कुल जड़ हो रहे थे। तो ये दो चीजें शुरू में हुई और बीच में ध्यान कभी इधर कभी उधर जा रहा था। जब मैं शुरू किया तो बहुत अजीब सी कई आकृतियां, अजीब सी कुछ भयानक भी थी, कुछ अजीब सी थी। कल भी कुछ दिखी थी और आज भी वो दिखी, लेकिन एकदम फिर चले गई, जैसा कि कुछ चाहती थी, तो उसके बाद वो वापस चले गई। और बीच में एक अनुभव ये था कि मैं तो बैठा हूं, लेकिन पूरी तरह चारों तरफ साधु महात्मा जैसे हैं, वो ऊपर आसमान में परिक्रमा कर रहे थे। मतलब समाधि अवस्था में मैं बीच में बैठा हूं, तो वो ऊपर चारों तरफ घूम रहे थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक तो ये डिफरेंट अनुभव था। कल भी मुझे उर्दू और फारसी में देखा, आज इंग्लिश में, और एक कोई बहुत बड़ा ग्रंथ था जिसकी मैं पन्ने पढ़ता रहा, लेकिन मुझे वो भाषा कौन सी थी वो मुझे समझ नहीं आया। वो दूसरा ऐसा भी एक ग्रंथ मुझे दिखाई दिया। बरगद का पेड़ भी आज एक दिखाई दिया। और कुछ अनुभव, हाँ, एक जो पुराने जमाने में जैसे कोई होते हैं ना राजा महाराजा, ऐसे ही सफेद वस्त्रों में कोई बड़ा ही कोई पुरुष था, लोग उसके आके चरणों को हाथ लगा रहे थे। तो वो मुझे 2 बार दिखाई दिया। क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, वो कौन थे, लेकिन उनके चेहरे पे बड़ा ही सौम्य झलक रहा था, लेकिन लगते थे कोई राजपुरुष हैं। तो मतलब सिद्ध पुरुष तो नहीं लग रहे थे, राजपुरुष लग रहे थे, बिल्कुल सफेद वस्त्रों में। और उसके बाद कुछ साधु द्वारा भी एक आध शायद कोई मुझे दिखा। तो जब आपने माता कूष्मांडा का वो करवाया, तो मैं तब माता चिंतपूर्णी के दरबार में बैठा था। वहीं मतलब मुझे लग रहा था कि आरती हो रही है और मैं वहीं उनकी माँ के चरणों पे बेनती कर रहा हूँ कि माँ मुझे मार्गदर्शन करो, कराओ 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 कराओ। तो ऐसा कुछ एक आध कोई चीज और थी, अभी मैं दोबारा उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन लास्ट जब आपने कहा कि जागृति में आओ, तब हल्का येलो रंग का, जैसे पीताम्बरा माता बगलामुखी के कलर का जैसे है ना, वैसा लाइट येलो कलर और बीच में से प्रकाश पुंज, ये मुझे लगा कि ये मेरे सामने है और अंदर समाने की मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ अनुभव मेरा रहा है। कल वाली बात भी मैंने आपसे, चलो वक्त मिला तो आज जरूर आपको तंग करूंगा। जी आपको भी प्रणाम, मीनू जी आपको नमस्ते। इस मंडल के जो सभी लोग हैं उनको मेरा प्रणाम, ताकि हम इस यात्रा में इकट्ठे चल रहे हैं। तो आप सबका सानिध्य और गुरुजी आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, ताकि हमारी जो शक्तियां हैं वो जो जागृत हो रही हैं तो वो हो जाए। ओम 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 प्रणाम। ओम प्रणाम। आप अपनी कुछ व्यवस्था के कारण रात्रि में जुड़ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे आपके दोनों प्रश्नों का जवाब आपको रात्रि की जो वीडियो आएगी उसे आप ध्यान से सुनना, उसके अंदर है। क्योंकि कल भी आपसे सूक्ष्म रूप में प्रश्न आया था जिसका आभास था और आज प्रकट रूप में हुआ है, तो आप उसे सुनिए, आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी तो आचार्य कल शाम वाली वीडियो, ठीक है। कल के जो अष्टलक्ष्मी का तीसरा स्वरूप स्थापन हुआ है उसमें आपके प्रश्नों के जवाब है, ढूंढिए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आज तो मुझे भी कुछ अनुभव। अच्छा है। अभी तक तो आपके साथ थी, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा था।
आज मेरे को लेफ्ट साइड में बहुत वाइब्रेशन था हेड के, और पसीना आया बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आपके मंत्रों के साथ बराबर कनेक्टेड रही। मुझे कुछ दिखाई वगैरह तो नहीं दिया, कोई आकृति कुछ नहीं दिखाई दिया, पर पसीना और हेड जैसे वाइब्रेट करता है ना, ये फीलिंग जरूर हुई है। तो इसका मतलब मैं जुड़ने शुरू हो गई हूँ। बिल्कुल, आप परमात्मा से जुड़ रहे हैं और आपकी ऊर्जा जागृत होनी शुरू हो गई है। बहुत बढ़िया, अच्छा है। सब कुछ समय के साथ साथ मिलता चला जाता है। सिर्फ धैर्य, जितना धैर्य रखते हैं उतना ही सहज होकर मिलता है। धैर्य लक्ष्मी की स्थापना कल हुई है और उस धैर्य का फल भी आपको मिल रहा है। बहुत बढ़िया। गुरुजी, एक चीज और पूछनी थी मुझे। ये शाम का सत्र का मैंने अभी तक नहीं अटेंड करे, ये कितने बजे शुरू होता है? शाम को वही है 9 से 9 बजे। हाँ, और सेम जूम का? हाँ, वही इसी आईडी पे चल रहा है। सेम आईडी है जूम ऐप पर। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन? स्वामी जी, एक बात मैं पूछ बताना भूल गया कि उसके वैष्णो देवी के दर्शन के बाद फिर हम जाते हैं भैरव जी के दर्शन को। और वहाँ जैसे ना बहुत मोटे मोटे बाजुओं वाले कुछ नजर आ रहे थे भैरव जी के मंदिर के पास। ये देखा गया, कुछ गण दिखाई दिए होंगे, बहुत सारे गण हर जगह विराजमान है। ठीक, अच्छा है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम। ओम जी। अर्चना जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बताएं। आज तो क्या कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे सुबह नींद ही नहीं खुली। पर नींद नहीं खुली तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अनुभव नहीं किया। क्या पता मैं इतनी गहराई स्वप्न में क्या देख रही थी। मैं वही सोच रही थी कि कुछ तो देख रही थी। मतलब अभी जो आपके अनुभव शेयरिंग हुए तब मेरी नींद खुली, और उसमें मैं जो अपना अभी ये स्थापना चल रही है देवियों की, इसी तरह से कुछ तो भी मेरे स्वप्न में था कि ये कहाँ स्थापित करे, ये कहाँ स्थापित करे। और मेरे इस स्थापना के इसमें मैं अकेली नहीं, बहुत सारे लोग थे इसमें कि ये कहाँ स्थापित करे, ऐसा चल रहा था कुछ तो भी, ये सब स्वप्न में। और मैं बाद में सब लोग एक साइड हो गए और मैंने बोला मैं तो यहाँ ये स्थापित करने वाली हूँ। और वो क्या था वो भी मुझे अभी याद नहीं, मेरे को स्वप्न ही याद नहीं आ रहा था। पर अभी जब सब लोगों के अनुभव सुन रही थी तब मुझे थोड़ा सा शब्द मिले कि नहीं, हाँ ये था अपने स्वप्न में और ऐसा कुछ तो भी था। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उठ ही नहीं पाने वाली थी। और फिर मैंने अलार्म भी नहीं लगाया। पर वो शायद तो मैं यही सोचूंगी कि वो कुष्मांडा माता का ही स्वरूप था कि जो मैं जगने के बाद मेडिटेशन की साधना करके स्थापित करना चाहती थी, तो माता ने मुझे स्वप्न अवस्था में वो स्थापित करवा लिया। तो उसमें बहुत से लोग थे कि ये यहाँ नहीं स्थापित करेंगे। मैंने बोला मैं तो यहाँ स्थापित करूंगी, जिसको दर्शन करना वो आए, और मैं तो ये स्थापित करने वाली हूँ। ऐसा कुछ स्वप्न था। क्या है, सूक्ष्म रूप में चेतना हमेशा जुड़ी रहती है। भौतिक शरीर से आप होते हैं या नहीं होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सूक्ष्म चेतना हर वक्त सबसे जुड़ी हुई है। तो जो भी यहाँ कार्य होते हैं उसका अनुभव सबको होता ही होता है। बहुत बढ़िया। ओम। प्रणाम। सुप्रभात। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।